नमस्कार आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह अवाम की अगवाकारी के खिलाफ जारी है एहतजाज का दौर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग और पैरामेडिकल शोबे में काम कर रही सैकड़ों खवातीन बिना सैलरी के जॉब करने को मजबूर। और उरी में हिफाजती अमले के जाबाजों की जानिब से डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो का एहतमाम। पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर एक मुसीबत जदा इलाका है। यहाँ अवाम की एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है, लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। इनमें बेचैनी पाई जा रही है और इसकी एक खास वजह है। दरअसल इस खित्ते में दर्जनों अफराद कई दिनों से लापता हैं। इस बात की पूरी आशंका है कि उन्हें ISI की जानिब से अगवा कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की लापरवाही हर सतह पर देखने को मिल रही है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाले इदारों ने अभी तक लवाकीन की बात नहीं सुनी और ना ही अभी तक उन्हें ढूंढने का कोई संजीदा इकदाम किया है, जिससे नाराज अवाम अब एहतजाज में मुलव्विस हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर होते जलसे जुलूस अवाम में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का सबूत है। ISI की जानिब से दर्जनों की तादाद में बेगुनाह शहरियों की अगवाकारी के खिलाफ अवाम का गुस्सा कई दिनों से भड़का हुआ है। उनके गुस्से की आग में तेल डालने का काम किया है हालिया दिनों एक और शख्स खुर्शीद अहमद की गिरफ्तारी ने। कहां तो बेगुनाहों को छोड़ने की मांग हो रही थी और कहां उन्हें छोड़ने की बजाय एक और शख्स को किडनैप कर लिया जाता है। ऐसा करके पाकिस्तानी एजेंसियों और फौज ने साफ तौर पर जता दिया है कि उन्हें कश्मीरी अवाम की जरा भी परवाह नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस वाक़े के बाद से पूरे खित्ते में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। यहाँ से शिकस्त अगर आपने तस्लीम कर ली तो ये नोट करके रखें कि ये बेगैरत आपको दोबारा उठने नहीं देंगे, ये किसी सूरत में उठने नहीं देंगे। ये भाग रहे हैं, हमने इनका पीछा करना है और इनको वहां तक लेके जाना है जहां इनकी आखिरी पनाहगाह है, आखिरी पनाहगाह तक लेके जाना है। और कभी भी इनके उकसाने पर हमारी बहुत ताकत है। मैं ये भी आपको बताऊं, सिर्फ एक टिम्बर का डंडा, ये क्या है? ये कोई बंदूक है, ये कोई तोप है, ये कोई गोला है, ये क्या है? लेकिन ये पूरी दुनिया में मुझे वॉइस ऑफ जर्मनी से लोगों ने पूछा, वॉइस ऑफ अमेरिका से लोगों ने पूछा, मैं आपको अल्फन कह रहा हूं। साथियों ने मुझसे पूछा कि ये क्या बला है, ये जो आप लेके आ गए वो टिम्बर का डंडा, ये कौन सा हथियार है? ये हथियार नहीं है बुनियादी तौर पे, ये एक अलामत है अवाम की ताकत की, ये अवाम की ताकत के अलामत है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें इतने दिनों से कहां रखा गया है? ये लोग जिंदा और सही सलामत हैं भी या नहीं, इस बारे में मकामी पुलिस थानों को कुछ भी पता नहीं है, या अगर है भी तो वो लवाहिकीन को इस बारे में कुछ बताना नहीं चाहते। ताज्जुब खेज बात यह है कि हर रोज होते एहतजाज के बावजूद मकामी पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के लिए शायद ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा शायद इसलिए कि जिस ISI पर अगवाकारी के इल्जाम है उसको पाकिस्तान की तरफ से खुली छूट हासिल है। ऐसे में कौम परस्त इस मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। आज भी मारी जाती है गोलियां। मुजफ्फराबाद में सरेआम पूरी आबादी को गोलियां मारी गई, तारीख का हिस्सा बना। उसी तरह ये डंडा और वो तंबी भी तारीख का हिस्सा बन गए हैं। ये आपकी ताकत की अलामत है, ये आपके हाथ में होना चाहिए। और ये पहाड़ियों के लिए जो है ये एक सहारा है, ये हमारा सहारा है। ऊंचा नका बनना जो कुछ भी है टाया असा इसकी टेकी का भी टूरने इसने नाल सप भी मारने हैं, सप भी, ठीक है ना? ये सप जड़े इन्होंने वास्ते इतना इशारा ही काफी है। ये मानना बहुत मुश्किल है कि लगातार अवाम को अगवा किया जाता रहा और किसी को कुछ पता नहीं चला।
किसी से भी सख्ती से पूछताछ नहीं की गई। ये बातें यकीनन पुलिस और इंतजामिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं और इनके खिलाफ पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी लोगों का गुस्सा भी जायज है। क्योंकि हम इन हुक्मरानों को समझते हैं, इनकी पहले ये कोशिश होती है कि लोगों को अपने ज़ेरे कंट्रोल किया जाए, लोगों को पता किया जाए, लोगों को डिमोरल किया जाए। जब लोग खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये भीगी बिल्ली बन जाती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ हुक्मरानों से, यहाँ से ये बात कहता हूँ कि हमें भी आजमाइश में न डाला जाए, आप खुद भी आजमाइश में न जाए। हम नहीं चाहते हैं ये पुरअमन सरजमीन जो है वो किसी और तरफ चली जाए। हम आज भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों का कोई ज्यादा जुर्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस वजह से आप उनको इस हद तक विक्टिम करते हो, उस हद तक उनके खिलाफ आप उन पर तशद्दुद भी करते हो। थाने आपने जाती चीजें बना रखी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियासत किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये कोई मिनिस्ट्रियों की कोई जाती चीज नहीं है कि उनकी मर्जी चलेगी। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि अवाम को खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं। माना कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक पसमानदा खित्ता है जहां अवाम के हुकूक का सवाल बेमानी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को जीने की आजादी तो होनी ही चाहिए। बहरहाल लगातार होती अगवाकारी ने सोई हुई कौम को जगा दिया है। जरूरत इस बात की है कि मकामी लोगों की तरफ से इसी तरह हुकूमत पर दबाव बनाए रखा जाए। इस देश की सादत से ये जो कठपुतली हुकूमत है, जिसका अपना पता नहीं कि वो किस रात के 12 बजे बनने वाली हुकूमत, जिसकी कोई पार्टी नहीं, जिसकी कोई मंशूर नहीं, जिसकी कोई सियासत नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अवाम पे जुल्म ढाने के लिए बनाई गई है। उसने एक सलाम भी पेश करता हूँ ऐसे नायब वज़ीर-ए-आज़म को कि जिसके होते हुए हमारी कौम यकजा हुई, हम एक हुए। अगर कोई और आदमी होता तो शायद 70 सालों में हम यकजा कर रहे तो नहीं यकजा हुई, और इस वज़ीर-ए-आज़म नायब वज़ीर-ए-आज़म की वजह से हमारी कौम यकजा हुई। ऐसा कहा और माना जा सकता है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात दिनों दिन तशवीशनाक सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं, क्योंकि बेगुनाह अवाम पर खुफिया एजेंसियों और पुलिस की जानिब से बर्बरियत का कहर बर्पा करना और बेगुनाह अफराद की जबरन अगवाकारी रोज का मामूल बन चुका है। ऐसे में अवाम के पास एहतजाज का ही रास्ता बचता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुसलसल होता एहतजाज देखने के बाद अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ अवाम के साथ बेहतर तालमेल बनाने के लिए हिफाजती अमले की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात किए जाते रहे हैं। इनमें मकामी फनो सकाफत के प्रोग्रामों के साथ कई हैरत अंगेज खेलों का एहतमाम करवाया जाना भी शामिल है। इस सम्त में उरी इलाके में हिफाजती अमले के जाबाजों की जानिब से डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो का एहतमाम किया गया, जिसमें आर्मी के बाइक राइडर्स ने अपने करतबों से देखने वालों का दिल जीत लिया। और क्या कुछ रास रहा, इसमें आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला बारामूला का उरी इलाका। यहाँ पर हिफाजती अमले की जानिब से आर्मी डेयर डेविल मोटरसाइकिल शो का एहतमाम किया गया। इसका मकसद मकामी आवाम के साथ एंटरटेनमेंट के जरिए ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाना था। इसके लिए शुमाली कश्मीर के उरी इलाके में आर्मी की डेयर डेविल टीम के जाबाज बाइक राइडर्स ने हैरान कर देने वाली परफॉर्मेंस पेश की। हम आपको सिंगल क्रॉसिंग, डबल क्रॉसिंग के साथ साथ सीजर क्रॉसिंग, जिसे हम सुसाइडल क्रॉसिंग कहते हैं, उसे भी प्रस्तुत करेंगे। साथ ही साथ सिंगल इवेंट्स, डबल इवेंट्स और मास इवेंट भी साथ में आपको दिखाए जाएंगे। और विश्व का सबसे सुप्रसिद्ध मानव पिरामिड, जो कि डेयर डेविल्स टीम के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। आपको टीम की एकजुटता दिखाई जाएगी। टीम की एकजुटता आपको एक संदेश देके जाएगी कि किस प्रकार हम सब मिलकर एक पिरामिड का निर्माण कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार भारतीय सेना और यहाँ के आवाम मिलकर एक पिरामिड बनाए, ताकि एक माला के अंदर पूरे देश को पिरोया जा सके। उरी के खूबसूरत मनाजिर के दरमियान
काला पहाड़ ब्रिगेड के राइजिंग डे को मकामी अवाम के साथ मनाने के लिए इस प्रोग्राम में फौजी एहलकारों ने एक से बढ़कर एक बाइक के स्टंट्स दिखाए। काबिले गौर है कि इन हैरत अंगेज कारनामों को देखकर यही कहा जा सकता है कि जो देखने में रोमांचक हो उसे छोटे बच्चे और नौजवान न दोहराएं, क्योंकि इस लेवल तक बाइक राइडिंग करने के लिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग के दौर से गुजरना पड़ा था, जिसमें काफी वक्त और सख्त मेहनत दोनों ही लगती है। ताहम उरी में होने वाले ऐसे हैरत अंगेज कारनामे का दीदार करके मकामी लोग बेहद खुश हैं। अभी तो फिलहाल ऐसे तो कभी देखा नहीं, इवेंट्स होते थे आर्मी के और अभी भी होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि यहाँ के सिविल्स के लिए बहुत चीजें यहाँ पे आनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है यहाँ के लिए। इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए, लेकिन ये जो यहाँ के जो दिल्ली की बाइकर्स यहाँ पे आए और उन्हें यहाँ पे स्टंट्स दिखाए, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ के सिविल्स के लिए ये सब कुछ ये टीवी पे देखते थे पहले, लेकिन इंडियन आर्मी ने ये चीज यहाँ पे की तो बहुत अच्छी बात है। शुमाल कश्मीर के इस इलाके के लोगों ने अब तक बाइक पर इस तरह के हैरत अंगेज कारनामे सिर्फ टीवी पर होते हुए देखे थे। अपनी आंखों के आगे इस तरह से बाइक चलाते देखना अपने आप में काफी दिलचस्प तजुर्बा रहता है। इसीलिए मकामी लोग इस बाइक शो के इस दुरफ्तादा इलाके में मुनक्किद किए जाने पर बेहद खुश हैं और उन्होंने ऐसे प्रोग्राम की जमकर तारीफ की। तो आज हमें बहुत खुशी इस उड़ी जीरो लाइन के ऊपर ऐसे प्रोग्राम आए, हमारे बच्चों को सीखने के लिए मिला। मैक्सिमम ये प्रोग्राम जो है हम दिल्ली में देखते थे, जब कोई 26 जनवरी को जब परेड होती थी तो ऐसे स्टंट मारने को उधर बाइक वगैरह उधर मिलते थे। तो अभी हमें खुशी कि हमारे उड़ी के लोग जो बॉर्डर के लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी यूथ है, तो उनको उड़ी में ऐसी चीजें मिली देखने के लिए हम आर्मी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आगे भी अगर ऐसे काम होंगे तो हमारे उड़ी जो है डेवलपमेंट और तरक्की की राह पे जाएगा। बारामूला के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में अवाम के लिए सिविल इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से कई इकदामात किए गए हैं। फिर चाहे मकामी तालिबे इल्मों की तालीम और करियर को निखारने वाले इकदामात हो या फिर मुफ्त मेडिकल कैंप लगाकर इलाका मकीनों को तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने की बात हो। ऐसे में आर्मी का ये खास प्रोग्राम अवाम के साथ तालमेल बेहतर करने की सिमत में यकीनन एक बड़ा कदम है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादलाए ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। राजा मुजफ्फर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में रहने वाले पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान काउंसलेट के आगे एहतजाज के जरिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की जेलों में बंद सियासी रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया है। सेंगे सेरिंग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि गिलगित चीन की सरहद पर एक नई झील उभर रही है। ये खुदा का इशारा है कि चीन को सी पैक छोड़कर चीन अफगानिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू करना चाहिए। पानी की सतह अगस्त माह तक लगातार बढ़ती रहेगी और इससे काराकोरम हाईवे भी मुतासिर होगा। हुसैन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कब तक पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दबाते रहोगे। इस इलाके में सैकड़ों हजारों यावर अब्बास हैं, कितनी आवाजों को गिरफ्तार करके बंद करते रहोगे। एक दिन इस स्याह अंधेरी रात का खात्मा होगा और फलक पर नया चांद चमकेगा। इन्फॉर्मेशन एंड पीआर जेएनके ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अमरनाथ गुफा में श्री बाबा बर्फानी के शिवलिंग का अलौकिक नजारा। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि द जेएनके स्पोर्ट्स काउंसिल फुटबॉल एकेडमी के मारूफ शफी को फीफा एकेडमी में ट्रायल के लिए मुंतखब किया गया है। आनंद महिंद्रा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज से गुजरती पहली ट्रेन। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
کچھ بات کریں گے مقبوضہ وادی کشمیر کی، جہاں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے سری نگر کے دورے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے 2 روزہ جموں کشمیر کے دورے میں اسے 3,300 کروڑ روپے کی سوغات دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اس موقع پر 2000 مقامی تعلیم یافتہ نوجوانوں کو مختلف سرکاری محکموں میں ملازمت کے اپوائنٹمنٹ لیٹرز بھی تقسیم کیے گئے۔ جموں کشمیر میں انہوں نے مقامی طلبہ طالبات اور نوجوانوں کے ساتھ انٹرنیشنل یوگا ڈے منایا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کے ساتھ کیا گیا انٹریکشن ان کے کامیاب دورے کو بیان کرتا ہے۔ تو ایسے میں پی ٹی وی چینل اس مثبت ترقی کو کیوں نظر انداز کر رہا ہے؟ صرف اپنے آقا پاکستان کو خوش کرنے کے لیے ہی وہ بے وجہ ہڑتال کی جھوٹی افواہ پھیلا رہا ہے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں ایک طرف عوام نوکریوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے نوجوانوں کو نوکری مل رہی ہے، وہیں جن لوگوں کے پاس ملازمت ہے وہ تنخواہ کے لیے در در بھٹک رہے ہیں۔ دراصل پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے تمام محکموں میں ایک طویل عرصے سے ملازم ٹھیکے پر بھرتی کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو نہ وقت پر تنخواہ ملتی ہے اور نہ ہی کوئی پروموشن، سیلری میں اضافے کی بات تو دور رہی۔ نرسنگ اور پیرامیڈیکل کے شعبے میں کام کر رہی سینکڑوں خواتین کی حالت بھی کم و بیش ایسی ہی ہے۔ یہ لوگ بہت دنوں سے تنخواہ کے بنا کام کر رہی ہیں اور آخر ایک دن ان کا صبر جواب دے گیا۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گزشتہ روز طبی محکمے سے تعلق رکھنے والے پیرامیڈیکل سٹاف اپنے حق کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ان میں سے کسی کا تعلق گلگت سے ہے تو کوئی اسکردو سے آیا ہے، تو وہیں کچھ لوگوں کی وابستگی ہنزا سے ہے۔ ان کا تعلق بھلے ہی مختلف اضلاع سے ہے، لیکن ان کی مانگ ایک ہے، ان کی مشکلیں ایک ہیں۔ یہ کوئی بڑی مانگ نہیں کر رہے بلکہ اپنا جائز حق مانگ رہے ہیں۔ ان کی 2 اہم مانگیں ہیں، ایک تو پاکستان کے صوبوں کے میڈیکل سٹاف کے برابر تنخواہ اور دوسرا رسک الاؤنس۔ ہمارے جو سروس اسٹرکچر پہ جو کام رکا ہوا ہے اس کو اگر آگے نہیں بڑھایا گیا، اس کے علاوہ جو ہمیں رسک الاؤنس کی جو بات ہو رہی تھی جس کا سی ایم صاحب نے وعدہ بھی کیا تھا، اگر اس کا بھی نوٹیفیکیشن جاری نہ ہوا، جون کے بجٹ میں اگر ہمارے حقوق ہمیں نہ ملے تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم پھر احتجاج پہ اتر آئیں گے، ہم لیبروں کو تالا لگا دیں گے، ہم جہاں جہاں اپنے اسٹیشن پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں ہم اس کو تالا لگا دیں گے۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کے طبی محکمے میں کام کر رہے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ بے حد کم پیسوں پر کام کرنے کو مجبور ہیں۔ یہ لوگ او پی ڈی بند کر کے اپنے حق کے لیے میڈیا سے مخاطب نہ ہو تو بھلا کیا کریں؟ انہیں معلوم ہے کہ جب تک یہ حکمرانوں پر دباؤ نہیں ڈالیں گے انہیں اپنا حق نہیں ملے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیوروکریٹس اپنے لیے تو عیش و آرام کے سبھی سادھن جٹا لیتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں کو پیسے دینے کی باری آتی ہے تو فنڈ کی کمی کا رونا روتے ہیں۔ جب پیسے خود پر خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ان کے پاس کبھی پیسے کم نہیں پڑتے، لیکن اگر ڈاکٹروں کو رسک الاؤنس دینے کی بات ہوتی ہے تو وہ بہانے بنانے لگ جاتے ہیں۔ اگر حکومت ڈاکٹروں، نرسوں اور وارڈ بوائے کے لیے بھی فنڈ کا انتظام نہیں کر پا رہی ہے تو بھلا یہ کیسی نکمی اور نااہل حکومت ہے؟ جو بجٹ آنے والا ہے اس میں پیرامیڈیکل اسٹاف کو پچھلی مرتبہ جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کے ہمارے جو حقوق ہے ہمیں ادا کیے جائیں اور جو سروس اسٹرکچر ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارے جو اسٹاف 9 سے 12 میں اور 12 سے جو مزید آگے جانے والے ان کے لیے جو پیشکش رکھی گئی تھی، اس کے علاوہ ہیلتھ الاؤنس جو ہمیں دیا جانے والا تھا اس کے اوپر بھی جو ہے نا یہ پچھلے سال بات ہوئی تھی، لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ ہمیں نظر انداز کیا گیا اور شامل نہیں کیا گیا۔ اب اس سال ہماری درخواست ہے کہ ہماری اس بات کو آگے لیا جائے۔ جب اپنے کہے جانے والے حکمران ہی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بھلا ایسے میں لوگ کہاں جائیں، کیا کریں؟ طبی محکمے کی بدحالی کی وجہ سے ہی یہاں پر قابل میڈیکل سٹاف کی شدید کمی ہے۔
बड़े नामचीन डॉक्टर यहां आने की बजाय पाकिस्तान में ही रहना पसंद करते हैं। जिन्हें बाहर जाने का मौका मिलता है वो बैरूनी मुल्कों में जॉब को तरजीह देते हैं। लेकिन पैरामेडिकल स्टाफ के बाकी मुलाजिम इतने खुशकिस्मत नहीं कहे जा सकते। इन्हें तो पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ही काम करना है। ये लोग नौकरी करने में कामयाब तो जरूर हुए, लेकिन अब इन्हें लगता है कि ऐसी नौकरी से तो बेरोजगार होना बेहतर है, क्योंकि हर छोटी बड़ी मांग के लिए इन्हें हुकूमत के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता है। तो उन्होंने कुछ हमारे साथ वादे किए थे और दिसंबर में उन्होंने वादा किया था कि रिस्क अलाउंस के हवाले से कि वो हमारी इन चीज़ों को आगे लेकर जाएंगे और हमारे जो हकूक़ हमें देंगे, और उसके ऊपर अभी तक जो है वो अमल दरामद नहीं हुआ है। हालांकि जो है ये जो इसकी फाइल बनी हुई है वो सीएम साहब के टेबल पर पहुंची हुई है और उनके सेक्रेटरी साहब को इन चीज़ों का मालूम है सारा, लेकिन अभी तक जो है वो इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है, इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। बिना किसी लाग लपेट के इनका सीधा सवाल है कि अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में हेल्थ वर्कर्स को परमानेंट किया जा सकता है, उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है, उन्हें मुराद मिल सकती है। ये कोई बोनस नहीं मांग रहे, अलग से कोई टीए डीए नहीं मांग रहे। गिलगित से लेकर इस्लामाबाद के चक्कर काट रहे इन लोगों को अब तक मिली है तो सिर्फ कोरी यकीन दहानी। तो हमें क्यों नहीं? आखिर क्या कसूर है इनका? क्या यही कि ये पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में काम करते हैं? वैसे सिर्फ तिब्बी महकमा ही नहीं बल्कि सभी सरकारी महकमों का कमोबेश एक जैसा हाल है। हर कोई फंड की कमी से जूझ रहा है। ये मसला तब तक हल नहीं होगा जब तक बदउनवानी और रिश्वतखोरी के कल्चर का खात्मा नहीं होता। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में नर्सिंग और पैरामेडिकल के शोबे में काम कर रहे लोगों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले काश्तकारों की आमदनी को 2 गुना करने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात किए जाते रहे हैं। इसमें रिवायती खेतीबाड़ी के साथ किरमकशी जैसे दूसरे मुतबादिल भी शामिल हैं, जिससे बड़ी तादाद में मकामी लोग जुड़ते जा रहे हैं। कोकून प्रोड्यूसर्स की हौसला अफजाई के लिए कोकून ऑक्शन मार्केट लगाया गया। इसमें मकामी कोकून प्रोड्यूसर्स के साथ साथ मुल्क भर से आए खरीदारों ने शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। हाल ही में सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से उधमपुर के डिस्ट्रिक्ट सेरीकल्चर कॉम्प्लेक्स में महीने भर के लिए कोकून ऑक्शन मार्केट का आगाज किया गया। इसका मकसद वो मकामी लोग जो कोकून प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, उन्हें उनके उम्दा क्वालिटी के कोकून को फरोख्त करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब करना था। इस दौरान मकामी कोकून प्रोड्यूसरों ने काफी जानकारियां भी हासिल की। उद्देश्य इसका यही है कि जो फार्मर्स हैं उनको बेस्ट प्राइस मिले अपने मेहनत का और आउटपुट का, और जो बायर्स हैं उनको भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म मिले और अच्छी वो कोकून परचेज कर पाएँ। लास्ट ईयर भी उधमपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा कोकून प्रोडक्शन हुआ था और एक बहुत अच्छा प्राइस फार्मर्स को मिला था। तो इस साल भी हमारा इनिशिएटिव है कि जो फार्मर्स हैं आज जो मंडी में आए हैं उनको एक बेहतरीन प्राइस मिले और उनकी जो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और जो फार्मर इनकम को डबल करने का उद्देश्य है हमारी गवर्नमेंट का, उसको हम अचीव कर पाएं। उधमपुर में लगाई गई इस मार्केट में अव्वल दिन से मकामी प्रोड्यूसरों में काफी जोश दिखाई दिया। मार्केट के इफ्तिताही रोज से ही रामबन तहसील से तकरीबन 66 काश्तकारों ने शिरकत की। हालांकि शुरुआती दिन होने की वजह से ग्राहकों की तादाद थोड़ी कम जरूर रही, लेकिन कारोबारी सरगर्मियों के लिहाज से मार्केट में बिक्री काफी ज्यादा रही। शायद यही वजह है कि पिछले बरस के मुकाबले इस साल बाजारी सरगर्मियों में तेजी देखकर मकामी लोग बेहद पुरजोश हैं। तो इसी साल में सबने उम्मीद रखी हुई है, अच्छा रेट होना चाहिए, तो ये सबकी उम्मीद है। इनकी तरफ से भी ध्यान देना चाहिए। तो ये मुश्किल काम होता है, इसी उम्मीद रखते हैं इनकी मेहनत के लिए अच्छा रेट होना चाहिए। तो हमें तो पिछले साल जो 50 हमारे
जो सेंटर था बडोल का, उसमें 50 शाड आए थे और सामान भी मिला था। तो इसी साल भी उम्मीद है जो बचे हुए लोग हैं उनको भी मिलना चाहिए। कोकून प्रोडक्शन सेक्टर यानी किरम कशी शोबे के जरिए न सिर्फ मकामी लोगों को मुनाफा हो रहा है, बल्कि कोकून यानी रेशम की बिक्री से जम्मू कश्मीर की मईशती तरक्की भी हो रही है। काबिल गौर है कि कोकून की पैदावारी काम में खवातीन की हिस्सेदारी तकरीबन 60% है, जो मुसलसल उम्दा किस्म के कोकून प्रोडक्शन में अमल पैरा है। मकामी प्रोड्यूसरों की मदद के लिए ही जिले इंतजामिया की जानिब से ऐसे मुस्बत इक़दामात किए गए हैं। ऐसे में इन्हें इस मार्केट में आइंदा दिनों में और भी ज्यादा मुनासिब दाम मिलने की उम्मीद है। हम जो रेशम का काम गरीब लोग ही करते हैं और औरतें ही करती है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारा आज पहला दिन है मंडी में। इस साल हमें अच्छा रेट मिलेगा तो आगे हम पता नहीं 10 इंसान और रखें, 10 औरतें को और लालच रखें कि हमें अच्छा रेट मिला था पिछले साल और आगे हम फिर रखें। उधमपुर में जिले इंतजामिया की इन्हीं मुस्बत कोशिशों की वजह से मकामी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता रिवायती काश्तकारी के साथ साथ कोकून प्रोडक्शन और उससे हासिल होने वाले मुनाफे की तरफ बढ़ रहे हैं। इस सरहदी इलाके में महकमे की जानिब से लगाई जाने वाली कोकून मंडियां मकामी कारोबारियों और प्रोड्यूसर्स के लिए यकीनन मुनाफा बख्श इक़दाम है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।